महाराष्ट्राच्या लेकीला गुजरातमधील पतीने दिले घरातून हाकलून. आई व लहान मुलीवर उपासमारीची वेळ. परळी प्रतिनिधी. परळी तालुक्यातील इंजेगाव येथील अश्विनी बैजनाथ कराड या नवविवाहित महिलेचा विवाह सख्या मामाने एका एजंटच्या मध्यस्थीने अहमदाबाद गुजरात येथील सोन्याचे व्यापारी जितू पॅरेराजमल जैन या मुलासोबत रीतिरिवाजाप्रमाणे लावून दिला. जितू जैन नामक भामटापती सोन्याचा व्यापारी आहे, परंतु तो भाड्याच्या घरात राहत होता. विवाह झाल्यापासून 1 वर्ष अश्विनी जैन कराड या पत्नी सोबत गुण्या गोविंदाने सुखात संसार केला व व्यवस्थित चांगल्या पद्धतीने नांदवल्याच्या नंतर 2 गोंडस मुलींचा देखील जन्म झाला. पण हळूहळू अश्विनी जैन कराडला आई वडिलांकडून 5 लाख रुपये घेऊन ये म्हणून त्रास सुरू झाला. त्यामध्ये पती जितू व ननंद या दोघांचा सक्रिय सहभाग होता. घरात कोंडून ठेवणे, शेजाऱ्यांना बोलू न देणे, मानसिक व शारीरिक छळ सुरू झाला. पण फरक पडत नसल्याने सासरकडील मंडळीने पुढील पाऊल म्हणून पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेण्यास सुरुवात केला. मोबाईल वापरावर बंदी घातली व इथूनच सर्व सुखी संसाराचे वाटोळे होण्यास सुरुवात झाली. अहमदाबाद गुजरात येथील जितू जैन पती एवढा हुशार की त्याने आधार कार्ड ते सर्व कागदपत्रे पत्नी अश्विनी जैन कराडला मिळूच दिले नाहीत. तिला ते देण्यापासून वंचित ठेवले. कुठल्याही कामाला आधार कार्ड हा महत्त्वाचा पुरावा मानला जातो. तो देखील तिच्याकडून विस्कटून घेतला व अश्विनी जैनला एका लहान 9 महिन्याच्या चिमुकलीसह घराबाहेर हाकलून दिले. तेव्हापासून तिची फरफड चालू आहे. ऐकूयात त्यांच्या शब्दात. मैं अश्विनी जीतू जैन, मैं महाराष्ट्र से हूँ और मेरे हस्बैंड जो है वो गुजरात से है, गुजराती है वो, इंटर कास्ट है हमारा. मेरे मामा ने शादी करवा के दी थी, ऐसे एजेंट थ्रू शादी हुई थी हमारी. 1 साल तक उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रखा, लेकिन बाद में जैसे मुझे दूसरी बच्ची हुई प्रिशा, मुझे टॉर्चर करने लगे ऐसे लड़के के लिए. और तुम चली जाओ, मेरा हस्बैंड आए दिन कहता था कि तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे नहीं रखना. तो मानसिक टेंशन दे रहे थे मुझे मोबाइल यूज़ करने के लिए नहीं दिया उन्हें 5 साल तक. मेरे घर पे भी नहीं आने देते थे वो. मेरी मम्मी या मेरा भाई मुझे मिलने आता था वहाँ पे. और बाद में मुझे बोले यहाँ से घर में कुछ ला के देता नहीं था, अच्छे से मेरे बच्चे को रखता नहीं था. सबको आजू बाजू वाले जो मेरे पड़ोसी हैं उनको सब पता है. आपके साथ क्या अन्याय हुआ? वो मुझे रखना ही नहीं चाहता था. उसको बच्चे हो गए तो अब वो मुझे बोला तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमको नहीं रखना. और 5 लाख दो, 5 लाख दो. ऊपर से मुझे पैसे, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सब एविडेंस है, सब प्रूफ है मेरे पास. और वो मेरी जो ननंद है वो मेरी आईडी प्रूफ वगैरह उनके पास ही है, वो उनके पास ही रखे उन्होंने मेरे जो डॉक्यूमेंट है वो. और मेरी बच्ची, अभी तो मेरी बच्ची भी मुझसे मांग रहे हैं. मेरी जो 2.5 साल की बच्ची है वो भी मुझे 2 बोल रहे हैं अभी मुझे लेनी है वो. आपकी कितनी बच्ची है और उनके नाम क्या है? बड़ी बेटी का जिया नाम है मेरे, और छोटी बेटी का प्रिशा. एक बच्ची मेरे पास है और एक बच्ची मेरे हस्बैंड के पास है. मुझे मिलने नहीं देते और कॉल भी नहीं करने देते उसे. आपका कोर्ट मैटर चालू है ऐसा सुनने में आया है? हाँ, क्या है? 4 से 8 टन है. और अभी मैंने भरण पोषण का डाला है, अभी उसकी एज है 2-4. आपकी क्या मांग है? मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मेरी जिया चाहिए मुझे, बड़ी बेटी. उसे बात नहीं करने दे रहे और उसे मिलने भी नहीं दे रहे मुझे. आपका गुजारा कैसे चल रहा है? और मैं घर काम करती हूँ अभी. तो मेरी मम्मी है, मेरा भाई मेरी देखभाल करता है, सिर्फ मेरा भाई देखता है. तो उसके ऊपर भी उन्होंने गुनाह लागू किया, मतलब वो केस किया है ताकि मुझे संभाल ना पाए. वो मतलब मानसिक त्रास दे रहे मुझे और मेरे भाई को. आप क्या कहना चाहेंगी गुजराती लोगों से या गुजराती परिवारों से? आपकी क्या डिमांड रही? मुझे न्याय मिले, मुझे मेरी बच्ची चाहिए और मुझे इन सब से वो मतलब फ्री कर दे. मेरी कंडीशन बहुत खराब है अभी. क्या मेरे घर वाले भी सक्षम नहीं है मुझे संभालने के लिए भी, क्योंकि बहुत पैसे गए हमारे केस में. तो मुझे मेरी बच्चियों के लिए जीने के लिए आगे के लिए चाहिए, मुझे न्याय मिले मुझे बस. और मुझे मेरी बड़ी बच्ची चाहिए मुझे, क्योंकि मैं नहीं रह पा रही हूँ उसके बगैर. एक माँ की तकलीफ तो मतलब मैं कैसी जेलूं में मेरा खुद जानती हूँ. तो मुझे मेरी बच्ची दे दे और मुझे बस न्याय मिले.